एक बार हाजिर हूँ फिर से बड़ा ही रोचक टॉपिक लेके कि आपका जन्मदिन किस वार को आता है, अपना देश आजाद किस वार को हुआ था, अपना संविधान किस वार को लागू हुआ था, आने वाली किस तारीख को कौन सा वार होगा, अगले साल नए वर्ष किस वार को लगेगा, पिछले साल जो नव वर्ष आया था वो किस वार को आया था। आपको कहीं से भी किसी भी वर्ष का कोई भी वार ज्ञात करना हो, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, मात्र 10 सेकंड में आप बिना कैलकुलेटर बिना कैलेंडर के माध्यम से बता सकते हो आराम से कि उस दिन को उस डे को कौन सा वार था। एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है मैंने, बिल्कुल आसान सा। ये फॉर्मूला कैसे आया है इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप आराम से देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। मैंने बड़ा डीपली बताया वहां। मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, शताब्दी कोड प्लस पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या प्लस महीनों के शेष दिन, या शॉर्ट में लिख देंगे हम शेष दिन। ये छोटा सा फॉर्मूला है आराम से 4 वर्ड्स का। अब देखो शताब्दी कोड क्या है। शताब्दी कोड के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर वॉच करें। 17 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो है। फिर भी मैं एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ। मोस्टली क्या पूछा जाता है, क्या तो आसपास की डेट पूछता है, जैसे 2020 2019, यानी कि 2000 की कोई भी सदी पूछ ले, उस शताब्दी का कोड एक ही होगा। 2001 के लिए हो चाहे 2099 के लिए हो। तो अगर आपकी शताब्दी है 2000 तो शताब्दी का कोड है आपका 0। अगर शताब्दी है 1900वीं तो शताब्दी कोड है 1। अगर आपकी शताब्दी है 1800वीं तो आपका शताब्दी कोड है 3, और 1700 है तो 5। फिर 2100 पे वापस यही क्रम रिपीट होता जाएगा। आपको मोस्टली 3 की जरूरत पड़ेगी, एक तो 2000 और एक 1900। एक मैंने क्या किया, महीने की जो शेष दिन है उनको भी मैंने शॉर्ट में बना रखे हैं। आप क्या करो, पूर्ण वर्ष और पूर्ण महीनों को एक बार अलग निकाल लो। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जैसे कि आपके महीने जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इनके कोड मैंने इस प्रकार से बनाया। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब देखो आपको पता है 7 दिन बाद एक बार रिपीट होता है, तो 31 में 7 का भाग लगाते हैं तो 4 बार पूरा पूरा चला जाता है। 7 चौके 28, बच गए कितने, 29 30 और 31, 3 दिन शेष। तो मैंने जनवरी का कोड बना दिया 3। ऐसे ही फरवरी कितने दिन की होती है, या तो 28 दिन की या 29 दिन की। 28 की तो कब होती है, जब वो एक साधारण वर्ष हो। साधारण वर्ष का मतलब जो भी कंट्री ईयर है, जैसे कि 2014 है, अगर ये अंतिम 2 अंक है इसमें पूरा 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो साधारण वर्ष है, नहीं तो लीप वर्ष है। यानी कि उसमें लीप वर्ष होता है तब तो हो जाते हैं 29 दिन, नहीं तो रहते हैं 28 दिन। तो इसका कोड बड़ा ध्यान रखना है। इसका कोड 0 भी यूज होता है, और एक भी अगर फरवरी 28 दिन की है तो कोड 0, फरवरी 29 दिन की है तो 1। मार्च का फिर 31 के दिन, तो 31 दिन का 3, 30 दिन का 2, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3। अगस्त आपको पता है 31 आती है, आप इसे चेक कर सकते हो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, छोटे बच्चों की तरह। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। बस इतनी सी चीजें चाहिए। अब आप मात्र 10 सेकंड में बता सकते हो कि आपका जन्मदिन किस वार को था, या अपना देश आजाद कब हुआ था, उस दिन क्या वार था। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है मेरा, आज की डेट है 25 मई।
25 मई 2020। सबसे पहले इसमें से क्या निकालो, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड सी है 2020, तो 2020 का आपको क्या लिखना है, शताब्दी कोड। 2020 का शताब्दी कोड क्या बताया था, 0। इसके बाद पूर्ण वर्ष, पूर्ण वर्ष यानी कि पूरे वर्ष कितने बीत गए, 2020 तो चल रही है, इसका मतलब 19 वर्ष पूरे बीत चुके हैं, तो पूर्ण वर्ष कितने हो गए, 19 प्लस। अब इसमें आपको ढूंढने हैं लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जो पूर्ण वर्ष है उनमें किसका भाग लगा दो, 4, यानी कि पूरे पीछे 4 साल गए या 19 साल गए, उसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, शेष बच गए 3, शेष से कोई लेना देना नहीं। अब पूरा भाग कितनी बार जा रहा है उसे काउंट कर लो, तो वो कितने हो गए, 4। नेक्स्ट लीप वर्ष क्या होगी, अब आपको बताना है सिर्फ शेष दिन। शेष दिन वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक का। तो देखो जनवरी का चाहे तो आप 31 लिख लो, फिर चाहे 3 लिख लो, फरवरी के आपको चेक करने पड़ेंगे, जनवरी के 3। अब देखो फरवरी 2020 20 में 4 का पूरा भाग जाता है 5 बार, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। इसका मतलब फरवरी इसमें हाल में कितने दिनों की आई थी, 29 दिनों की आई है, तो 29 की आती है तो 1 और 28 की आती है तो 2, तो ये फरवरी का हो गया 1। फिर मार्च के 3, अप्रैल का 2 और मई के कितने दिन है, 25। इन सबको काउंट कर लो, जोड़ दो इनको, कितने हो रहे हैं। या आप इसमें से 7 के जोड़े बना के भी हटा सकते हो, मैं दोनों विधियां बना देता हूं। देखो जोड़ते हैं इसको, 5 25 2 27 27 30 31 34 38 38 10 48 48 9 57, कितने आ रहे हैं, 57। अब 57 में किसका भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो, क्योंकि सप्ताह दिन कितने होते हैं, 7। तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56, शेष बच गया 1 दिन। अब देखो ये जो शेष दिन होता है यही डिसाइडर होता है कि आपका वार कौन सा है। टोटल देखो 7 का भाग लगाओगे, आपके पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 7 का भाग लगाते हैं तो शेष क्या क्या बच सकता है, या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 या 6। 7 तो बच नहीं सकता, अगर 0 बच जाता है तो उस दिन कौन सा वार होगा, आपका संडे होगा, रविवार। 1 बच जाता है तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, 3 तो बुधवार, 4 तो गुरु या बृहस्पतिवार, 5 तो शुक्रवार और 6 हो जाए तो शनिवार। आपका शेष क्या बचा, 1। इसका मतलब आज वार कौन सा है, सोमवार है। आया कुछ समझ में। आप इसे देखो, इतनी जोड़ बड़ी नहीं होती है, तो एक दूसरा शॉर्टकट अपना सकते हो आप। शॉर्टकट कैसे अपनाओगे, ये आपके पास काउंटिंग आई फॉर्मूले से। आप इसमें से 7 के जोड़े बढ़ा के हटा दो। देखो 3 3 6 और 1 7 हट गया, 25 2 27 या 25 और 29 कट नहीं रहे। 25 में से देखो 21 काट दिए, 7 या 21 होता है, कितने बच गए, 21 तो 4 और यहाँ 19 14 में जाता है तो कितने बच गए, 5। अब देखो जोड़ लो इसको, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 में फिर 7 का भाग लगा लो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14। शेष कितना बच रहा है, 1 दिन आता है, तो वो वार कौन सा हो गया, रविवार। इस प्रकार से हम किसी भी वृक्ष का कोई सा भी डे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो मैं डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करता हूं कि मेरा जन्म किस वार को हुआ था, या किसी का भी जन्म किस वार को हुआ था। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, एक और दूसरा। जैसे एक एग्जांपल है, एक डेट है 3 मई 2003। इसकी आपको क्या निकालना है, वार निकालना है। तो वही फॉर्मूला, शताब्दी कोड 2020 है शताब्दी, तो शताब्दी कोड हो गया 0 प्लस पूर्ण वर्ष 2003 चल रहा है, 2002 तो 2 साल हुए हैं, प्लस इसमें लीप वर्ष। लीप वर्ष देखो 2004 पहला लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष हो गया इसमें 0 प्लस। अब देखो इसमें शेष दिन, जनवरी गई, फरवरी 3 में भाग जाता नहीं है 4 का पूरा, इसका मतलब साधारण वर्ष तो 0, लीप वर्ष तो 1, फरवरी हो गया। फिर मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई के कितने दिन है, 3 दिन। सबको काउंट कर लो, कितने हो जाएंगे, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3
13। कितने हो गए? 13। तो 13 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का। 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया? एक बार आए, 7 बच गए 6। 6 का मतलब दिन कौन सा आ गया? शनिवार। देखो इधर से टेबल में शेष 6 बचते हैं तो कौन सा वार हो जाता है? शनिवार। एक डेट और लेते हैं ऐसे ही। जैसे अपना देश जो है, उस देश में गणतंत्रता दिवस बनाते हैं हम। कब बनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन गणतंत्र हुआ था। उस दिन कौन सा वार था? वही देखो, सबसे पहले शताब्दी कोड 1900 है तो शताब्दी कोड 1 प्लस पूर्ण वर्ष 1950 तो चल रहा था, इसका 49 वर्ष बीत गए थे। उसके बाद निकालने लीप वर्षों की संख्या। पूर्ण वर्ष कितने हैं? 49, उसमें 4 का भाग लगा लो। 4 एकम 4, शेष 0, उतार लिया 9, 4 दूनी 8, बच गया 1। शेष से कोई लेना देना नहीं। आपके लीप वर्ष कितने आ गए? 12, तो लीप वर्ष लिख दिए 12 प्लस। अब बताना है आपको शेष दिन। तो शेष दिन कितने हो गए? देखो जनवरी का महीना है और जनवरी के दिन कितने आ गए? 26। सबको जोड़ लो, जोड़ेंगे 6 2 8, 8 9 17 और 1 18 के 8, 2 1 3, 3 1 4, 4 8, कितने दिन हो गए? 88। 88 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का। लगाओ 7 का भाग। 7 एकम 7, बच गए 18, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 4। 4 का मतलब गुरुवार। इसका मतलब अपने देश का जो संविधान लागू हुआ था या जो गणतंत्र हुआ था वो कब हुआ था? गुरुवार को। ऐसे ही अपना देश आजाद कब हुआ था? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को। तो देखो इसको भी निकाल सकते हैं आराम से। वही शताब्दी कोड 1900 है तो 1 प्लस पूर्ण वर्ष कितने हो गए? पूर्ण वर्ष कितने हैं इसमें? 46 प्लस लीप वर्ष कितने होंगे? 46 में जब भाग लगाएंगे किसका? 4 का। गया एक बार 4, बच गया 0, 6 में गया एक बार, कितने आ गए? 11। पूर्ण वर्ष हो गए 11। आगे क्या हो जाएगा? अब देखो पूर्ण वर्ष आ गए। पूर्ण वर्ष के बाद है आपके शेष दिन। तो जनवरी के 3, फरवरी 47 है तो साधारण वर्ष है, फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के 15, क्योंकि हम कौन सी डेट निकाल रहे हैं? 15 अगस्त। इनको काउंट कर लो। अब अगर टोटल 7 बन रहा है तो उनको छोड़ दो। देखो बन रहा है 3 और 4 7, इनको हटा दिया मैंने। और देखो 3 3 6 और 1 7, इनको भी हटा दिया मैंने। 15 और 3 कितने हो गए? 18, 18 10 28 1 29, 29 और 6 29 हो गए 35, 35 का 5, सॉरी गड़बड़ हो गई क्या? दोबारा काउंट कर लेते हैं। 15 3 18, 18 10 28 1 29, 29 40 30 70, 70 5 75। अब 75 में किसका ये योग है? 75, 75 में भाग लगा लो किसका? 7 का। लगाएंगे 7 एकम 7, शेष बच गए 5, 5 शेष, तो इसका मतलब गुरुवार, सॉरी शुक्रवार। इसका मतलब अपना देश किस बार को आजाद हुआ था? शुक्रवार को। ऐसे ही आप किसी भी डेट का, किसी भी वर्ष की डेट का वार निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि इस साल 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो बताओ 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार था? अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन कम कर दो, और अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन कम कर दो। इस प्रकार से आप कैलेंडर के माध्यम से या इस फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी शताब्दी का कोई से भी दिन का वार ज्ञात कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।